सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया और फांसी लगाकर उन्होंने खुदकुशी की है। ये बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड से। बहुत हैरान करने वाली खबर है। हाल ही में उनकी फिल्म छिछोरे आई थी, सुपरहिट फिल्म रही थी, लेकिन इसके पीछे वजह क्या रही ये सब जानने की पड़ताल करेंगे। मुंबई के बांद्रा में अपने घर में सुशांत ने जान दी है। सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने टेलीविजन के बाद फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में की थी। साहिल, क्या वजह बताई जा रही है? इतनी बड़ी खबर, हालांकि किसी को यकीन तक नहीं हो रहा इस खबर पे। देखिए, लेकिन जिस तरीके की ये खबर आई है, आज उनके घर काम करने वाला जो उनका सर्वेंट है उसने पुलिस को ये जानकारी दी। पुलिस अभी अभी मौके पर वहां पर पहुंची है और वहां पर अभी अभी पहुंची है। सुशांत सिंह राजपूत, आपको याद होगा, कायपो 6 और फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट मेल डेब्यूटेंट का। और आज सुबह अचानक पुलिस के पास ये जानकारी आई। अभी थोड़ी देर पहले पुलिस के पास ये जानकारी आई। उनके घर काम करने वाले जो नौकर है उसने ये जानकारी उनको दी। पुलिस अभी जस्ट वहां पर पहुंची है। बांद्रा में सुशांत सिंह राजपूत रहते हैं। हैरानी वाली बात जरूर है, क्योंकि माना जा रहा था कि उनकी एक नई फिल्म रिलीज होने के कगार पर थी और इस तरीके से अचानक सुसाइड करना। अभी तक और जानकारी हमारे पास नहीं है कि क्या वजह हो सकती है, क्या कोई सुसाइड नोट दिया गया है या और कुछ उसके पीछे कारण है। ये जानकारी हमारे पास इस वक्त नहीं है। हाँ, लेकिन इतनी कंफर्मेशन हम जरूर कर सकते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों ने हमको ये कंफर्म किया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी कर ली है बांद्रा में, जहां पर वो रहते हैं। लेकिन साहिल, ये पता चल पाया है जो उनके घर काम करने वाला है उन्होंने कितने बजे इत्तला दी पुलिस को, या फिर उनसे कुछ और बातचीत हो पाई हो? जानकारी हमारे पास ये है कि करीब आज पौने 1 घंटे पहले सुशांत सिंह राजपूत के घर जो काम करते हैं उसने पुलिस को फोन करके ये इत्तला दी कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। और उसके बाद पुलिस, जो वहाँ के लोकल डीसीपी है, उन्होंने खुद उस नौकर से बात की और उसके बाद पुलिस तुरंत वहां पर पहुंची आगे की पड़ताल करने के लिए। दरअसल क्या हुआ था ये जानकारी लेने के लिए वहां पर पुलिस पहुंची है और बाकी तफ्तीश इस वक्त चल रही है। जो नौकर है उनसे भी पुलिस बात कर रही है कि दरअसल क्या मामला था। जाहिर सी बात है कि उनके जो दोस्त हैं और बाकी लोग हैं उनसे भी इस बारे में पूछताछ की जाएगी, जांच की जाएगी कि क्या मामला दरअसल हुआ था कि अचानक सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली है। एक टेलीविजन एक्टर के तौर पर उन्होंने अपना करियर शुरू किया था और उसके बाद वो फिल्मों में काफी हद तक सफल भी दिखाई दे रहे थे। कई फिल्मों में उन्होंने काम किया था। अब उन्होंने इस तरीके से आत्महत्या करना, जाहिर सी बात है कि एक काफी शॉकिंग, हम कह सकते हैं, चौंकाने वाली घटना हम ये कह सकते हैं इस वक्त हुई है मुंबई में। और वो भी लॉकडाउन के बीच। अभी तक फिल्म इंडस्ट्री का काम पूरी तरीके से शुरू नहीं हुआ है और इस बीच अचानक इस तरीके की घटना की जानकारी आना, जाहिर सी बात है कि चौंकाने वाली बात है। ये काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि साहिल सही कहा आपने, ऐसा नहीं है। और फिल्मी सफर भी उनका बहुत अच्छा रहा था। हाल ही में जो इनकी फिल्म छिछोरे रिलीज हुई थी काफी सुपरहिट रही थी और बहुत अच्छी एक्टिंग और काफी अप्रिसिएशन उनको हर जगह से मिलती थी। क्या साहिल ये बता पाएंगे घर में वो अकेले रहते थे या उनके साथ कोई और भी रहता था, क्योंकि वहां से भी कुछ और जानकारियां मिल सकती हैं? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक वो घर में अकेले रहते थे और उनके घर में काम करने वाले जो डोमेस्टिक हेल्प जैसे कहते हैं वो उनके साथ में रहते थे और उन्हीं से पुलिस को दरअसल ये जानकारी आ पाई है। उन्होंने पुलिस स्टेशन में फोन करके इस बारे में जानकारी दी कि इस तरीके की घटना हुई है और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद आगे की छानबीन वहां पर शुरू कर दी गई है। हालांकि हमारे पास अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या कोई सुसाइड नोट छोड़ा गया है। कुछ कारण उन्होंने बताया हुआ है, किसी वजह से वो नाराज थे या तकलीफ में थे या मानसिक दृष्टि से उनको कोई तकलीफ थी। इस बारे में कोई जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है, क्योंकि कुछ ही देर पहले ये घटना हुई है। जानकारी पुलिस को दरअसल कुछ ही देर पहले मिली है। कब ये सुसाइड कमिट हुआ है इसकी जानकारी फिलहाल हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो पुलिस बता पाएगी। पुलिस को जानकारी उनके घर काम करने वाले नौकर से मिली और उसके आधार पर पुलिस वहां पर पहुंची है और आगे की जांच अभी इस वक्त पुलिस के जरिए वहां पर चल रही है। लॉकडाउन का समय चल रहा था साहिल, जाहिर सी बात है कि ना कोई बाहर जा रहा था ना आ रहा था। हम अक्सर या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पर ही तमाम एक्टर्स को देख रहे थे। वो भी आपने जैसा बताया कि वो अकेले ही रहते थे, जो डोमेस्टिक हेल्प है वो उनके साथ ही रहती थी। तो ऐसे में आपने सही कहा कि कामकाज भी अभी तक बॉलीवुड का शुरू नहीं हो पाया था। तो किस तरह की अपीयरेंसेस अभी हाल फिलहाल में उनकी रही, क्या इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है उनके बारे में?
जी, मेरे पास तो फिलहाल इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किस तरीके की उनकी अपीयरेंसेस रही है। इतना जरूर हम कह सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 3 महीने से फिल्म इंडस्ट्री का काम पूरी तरीके से ठप है और अभी धीरे धीरे महाराष्ट्र में मिशन बिगिन अगेन शुरू होने के बाद सुगबुगाहट हो रही थी कि अब धीरे धीरे शूटिंग शुरू हो सकती है, बाकी चीजें शुरू हो सकती है, लेकिन अभी तक उस बारे में मामला आगे बढ़ा नहीं है। जांच की जा रही है कि क्या आगे इसमें हो सकता है। चल रही थी कि क्या शूटिंग शुरू हो सकता है, बाकी और कुछ शुरू हो सकता है कि नहीं शुरू हो सकता, लेकिन बाकी जानकारी इस वक्त हमारे पास नहीं है कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है। टेलीविजन स्टार्स की साहिल अगर बात करें तो बहुत कम ऐसे स्टार्स देखे गए जिन्होंने बॉलीवुड में, यानी कि टेलीविजन के बाद जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए और एक नाम कमाया और बहुत अच्छा काम किया, जिनके काम को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिली, उनमें सुशांत सिंह राजपूत का नाम सबसे आगे। आपको याद होगा MS धोनी, बहुत बार आपने भी देखी होगी, केदारनाथ फिल्म उनकी, या फिर छिछोरे, हर जगह उनके काम को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। और ऐसे में जब हम एक बात करते हैं कि अचानक से इस तरह से खबर आना कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, यकीनन साहिल बहुत हैरान करती हैं ऐसी खबरें। बिल्कुल हैरान करती है। और जैसे मैंने आपको कहा कि उनका करियर ऐसा नहीं कि कहीं जो आमतौर पर एक छोटे पर्दे के कलाकार बड़े पर्दे पर भी सक्सेस पाते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक सक्सेस पाथ उनका नजर आता है। लेकिन इनका भी उसी तरीके से नजर आ रहा था। हर साल उनकी कोई नई सिरे से नई तरीके की फिल्म नजर आती थी। MS धोनी जैसे फिल्म में सफलता पाई थी, छिछोरे फिल्म भी काफी अप्रिशिएट की गई थी, केदारनाथ जिसमें सारा अली खान का भी रोल था, तो नए एक्टर्स के साथ में, नए डायरेक्टर्स के साथ में भी उनका काफी ये रहा है। और अचानक इस तरीके से घटना घटना, ये जाहिर सी बात है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी एक चौंकाने वाली घटना मानी जा सकती है। ये बहुत हैरान करेगी सभी को, क्योंकि ऐसा नहीं, सुशांत सिंह राजपूत ने बहुत अच्छी फिल्में दी, फिर उसके बाद लीड रोल में रहे और बहुत सारे अप्रिसिएशंस उनको लगातार मिलते रहे। दिल बेचारे एक ऐसी फिल्म है जो अभी बन ही रही थी, जिसकी शूटिंग अभी चल ही रही थी, फिल्मिंग अभी चल रही थी, लेकिन अचानक से ये खबर आ जाना, ये बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स या फिर उनके साथ काम करने वाले लोगों के लिए भी हैरान करने वाली बात होगी। हम और आप जब ये बात सुनते हैं, वो भी हम खुद ही इस खबर को देखकर हैरान हो रहे हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से सुबह उनके साथ जो डोमेस्टिक हेल्प उनके साथ रहती थी, उन्होंने पुलिस को इसके बारे में इत्तला दी है और ये खबर बताई। पुलिस तुरंत अभी उनके बैंड्रा वाले घर पर पहुंची है। अकेले रहते थे सुशांत सिंह राजपूत, लेकिन बहुत हैरान करती हैं इस तरह की खबरें कि एक यंग स्टार, फिल्म स्टार, जो कि इतनी अप्रिसिएशन पाने के बाद भी अचानक से इस तरह का कदम अगर उठा ले तो किस तरह की सिचुएशन वहां पर उनके साथ हुई होगी। ये सारी ऐसी बातें जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। काफी समय से काम नहीं चल रहा था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री का काम भी बंद था कोरोना की वजह से, जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा था। अब उनकी फिल्म की एक शूटिंग, दिल बेचारे, इसकी शूटिंग भी अभी होनी थी, लेकिन इस बीच इस तरह की खबर आना। सुशांत सिंह राजपूत के नौकर ने बताया है पुलिस को, जो उनके यहाँ डोमेस्टिक हेल्प है, उन्होंने बताया पुलिस को, फोन करके ये जानकारी दी कि घर में ही उन्होंने फांसी लगाई है। उनके साथ काम करने वाले तमाम कोस्टार्स से भी हम बात करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके बारे में और जानकारी जुटाई जाए कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है, क्या कारण रही, पिछले दिनों किस किस के संपर्क में वो थे, अगर बातचीत हो रही थी, परिवार वाले क्या कह रहे हैं इसको लेकर, किस तरह का, क्या कोई डिप्रेशन था या फिर कोई और वजह थी जिसको लेकर वो परेशान थे, उन्होंने अपनी परेशानी का जिक्र क्या किसी से किया था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि एक यंग एक्टर का इस तरीके से चले जाना बहुत हैरान करता है। और अभी फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस फिलहाल उनके घर पर पहुंची है और वजह अभी तक साफ नहीं है। तमाम पहलू, तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानना, जवाब मिलना बेहद जरूरी है। और पुलिस अभी इन तमाम सवालों को भी खंगाल रही है। आस पड़ोस के लोगों से भी बातचीत की जाएगी, उनसे जाना जाएगा, उनसे पूछा जाएगा कि आखिर किस तरह की। साहिल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, कोई और अपडेट अगर इसके बारे में मिला हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं सभी के जहन में जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या रही, क्या डिप्रेशन वजह था या कोई और परेशानी थी जिससे वो जूझ रहे थे, क्या कुछ कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, जाहिर सी बात है कि जब मैंने भी पहली बार ये खबर सुनी तो मैं भी चौंक गया, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ऐसे भी नहीं थे कि जिनका करियर कोई डाउन हो रहा था या करियर के मामले में उनको कोई तकलीफ होगी। पता नहीं कि उनको शायद तकलीफ थी भी कि नहीं थी, लेकिन आमतौर पर मैंने कहा जैसे कि छोटे पर्दे के जो कलाकार जहां पर एंट्री करते हैं और छोटे पर्दे से बड़े पर्दे पर एंट्री काफी मुश्किल होती है और मिलने के बाद सक्सेस मिलना
वो भी काफी मुश्किल होता है। उस लिहाज से अगर देखें तो सुशांत सिंह राजपूत का करियर काफी ठीक ठाक रहा है, और ऐसे में अचानक लॉकडाउन के बीच इस तरीके से सुसाइड करना ये काफी चौंकाने वाली बात कही जा सकती है। अब अगर मामले पर हम लोग ध्यान दें तो पुलिस के पास, उनके पास काम करने वाले जो नौकर है, उन्होंने कुछ देर पहले करीब 1 घंटे पहले इस बारे में जानकारी उनके पास पहुंचाई। जो अभी प्राथमिक जानकारी हमारे पास है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि बदल सकती है, क्योंकि ये अभी प्राथमिक जानकारी हमारे पास है जी। उसके बाद जो उनके डीसीपी है वहां उस इलाके के, उन्होंने नौकर से खुद बात की, और उसके बाद कंफर्मेशन के बाद वहां पर तुरंत पुलिस फोर्स पहुंच गई है। इस मामले की जांच की जा रही है कि क्या सुसाइड बहुत पहले कमिट हुआ था या कुछ ही देर पहले हुआ, और उसके बाद तुरंत नौकर को इसके बारे में जानकारी मिली। नौकर ने उनको बताया, जो पुलिस को उन्होंने बताया, उसके पुलिस ने जो हमें बताया है उसके मुताबिक फांसी लगाकर उन्होंने आत्महत्या की है। और वहां पर पुलिस पहुंचकर अब सबसे पहले जो उनके घर काम करने वाले नौकर है उनसे पूछताछ करेगी, उनसे जांच करेगी, समझेगी कि दरअसल क्या वजह रही होगी, कितने बजे वो उनके रूम में गए थे जानकारी लेने के लिए, और किस वजह से ये घटना हुई हो सकती है। उसके बाद उनके जो नजदीकी हैं उनसे बातचीत होगी इस बारे में। उनका क्या कोई निजी समस्या उनको थी, क्या कोई प्रोफेशन को लेकर कोई समस्या थी, कोई आर्थिक समस्या थी, ये सब बात की बातें होंगी। लेकिन फिलहाल उनका इस पूरी घटनाक्रम का समय तय करना, कंफर्मेशन करना कि ये आत्महत्या से, ये सारी जांच पुलिस को आज करनी पड़ेगी। इसलिए इस वक्त इस बारे में किसी भी तरीके से कुछ बात कहना ये काफी मुश्किल है, क्योंकि उसकी जानकारी फिलहाल हमारे पास भी नहीं है। कुछ ही देर पहले हमारे पास भी इस घटना की जानकारी आई, तुरंत हम हमारे दर्शकों के सामने इस पूरी जानकारी को रख रहे हैं। तो फिलहाल हम इतना कह सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि इस तरीके की घटना हुई है, और पुलिस अब मौका वारदात पर है और उसकी जांच कर रही है। बिल्कुल, पुलिस वहां पर पहुंची है, क्योंकि साहिल जाहिर सी बात है पुलिस पहुंची है, हर पहलू को खंगालेगी, बातचीत करेगी, चाहे वो उनके साथ रहने वाली डोमेस्टिक हेल्प हो, उनसे बातचीत की जाएगी। सबसे पहले तो जो उनके नौकर हैं जिन्होंने फोन किया उन्हीं से बातचीत हो भी रही होगी, और इसके अलावा पड़ोसियों से बातचीत या फिर उनके करीबी लोग, जानने वाले, पहचानने वाले, उनके पेरेंट्स, सभी से पूछताछ होगी, और उसके बाद ही चीजों का खुलासा होगा। लेकिन साहिल, जब हम बात करते हैं, आपने सही कहा कि ठीक है ये इनिशियल हमारे पास खबरें आ रही हैं, हो सकता है कुछ रिपोर्ट्स इसमें बदले भी, लेकिन बहुत हैरान करती है एक यंग एक्टर, एक टैलेंटेड एक्टर, और वो एक्टर जिसको सारा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ऐसा एक्टर अचानक से जब चला जाता है तो क्वेश्चन मार्क और बहुत सारे सवाल यहां पर खड़े होते हैं। जी बिल्कुल, और पहले कह रहा था कि एक छोटे पर्दे पर काम मौका मिला, बड़े पर्दे पर फिल्में की। कायपूछे जैसी फिल्म के लिए उनको फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यूटेंट का अवार्ड भी मिला। उसके बाद कुछ बड़ी फिल्में उनको मिली, बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस की फिल्में उन्हें मिली, बड़े डायरेक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया। MS धोनी लाइफ स्टोरी पर की फिल्म भी उनकी काफी हिट साबित हुई। हाल ही में आई छिछोरे, उसका भी काफी अक्लीम, क्रिटिकल अक्लीम रहा है। हल्की फुल्की अच्छी फिल्म के तौर पर उसे देखा गया। केदारनाथ जैसी फिल्म सारा अली खान के साथ उन्होंने की। तो कुल मिलाकर एक सक्सेसफुल एक्टर की तरह उन्हें देखा जा रहा था। फिल्म इंडस्ट्री में एक मॉडरेट सक्सेस से लेकर सक्सेस की बात उनके बारे में कही जा रही थी, और अचानक इस वक्त जब लॉकडाउन के वक्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक तरीके से रुकी हुई है, थमी हुई है, उस वक्त इस तरीके से ये घटना होना, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ी चौंकाने वाली बात साबित होगी। इससे पहले भी कई इस तरीके की घटनाएं हुई है इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हुई है। उसके पीछे कोई किसी तरीके से निजी व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर इस तरीके की घटनाएं हुई है। ये घटना किस तरीके की, किस वजह से हुई, ये फिलहाल तो जानकारी नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात जो बिल्कुल, एक ऐसा एक्टर जो कि शुरुआत करता है टेलीविजन से, टेलीविजन सीरियल से, और फिर उसके बाद बॉलीवुड में कदम रखता है, लेकिन बॉलीवुड में भी उतनी ही ख्याति उसको मिलती है और काफी ज्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई नहीं जानता था, फिल्में उनकी बहुत ज्यादा हिट रही हैं, बहुत पसंद किया लोगों ने उनकी अपीयरेंसेस को, उनके काम को, उनकी एक्टिंग को। लेकिन अचानक से उनका चले जाना ये बहुत बड़े सवाल भी खड़ा करता है, जिन सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है, और आज हर कोई यही जानना चाह रहा है। यकीन मानिए बहुत हैरानी होती है इस तरह की खबरें सुनकर, जब ये खबर आती है कि सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाई। आपको बताएं कि उनकी जो डोमेस्टिक हेल्प है उन्होंने पुलिस को खबर करके जानकारी दी है। बांद्रा के घर में सुशांत सिंह राजपूत रहते थे अकेले, लेकिन उनके साथ डोमेस्टिक हेल्प उनके हमेशा साथ रहती थी। लेकिन उसी उनके नौकर ने फोन करके पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी। पुलिस अभी वहां पर पहुंची है, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत की जाएगी,
ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। सुशांत सिंह राजपूत के अगर करियर की बात की जाए तो उन्होंने स्टार प्लस के किस देश में है मेरा दिल, इससे शुरुआत की थी, 2008 की बात है। फिर उसके बाद